हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये पोंचो, ये फैशनेबल और बहुत ही सुंदर, स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला ये पोंचो, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और वैसा ही बनाने की कोशिश करी है। तो ये पोंचो आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9+1, यानी मैंने 109 चेन्स यहाँ पे बना रखी है, तैयार कर रखी है। और 109 चेन बनाने के बाद देखिए एक के अंदर एक ये स्लिप करके और हमने इसे ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब जिस जगह हमने इन्हें ज्वाइन करा था वहीं पर हम एक डबल्स बनाएंगे। तो हमने एक चेन बनाई हाइट के लिए, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने उन दोनों धागों में एक डबल्स बनाया। उसके बाद उसके बराबर वाले या नेक्स्ट चेन में ही हम एक और डबल्स बनाएंगे, यानी कि 1 1 करके हम 2 डबल्स यहाँ पर बनाएंगे। ये 2 डबल्स हमारे तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर स्किप करेंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। और ये 8th वाले चेन में हमने मार्क कर लिया है। हम यहाँ पर अब एक और डबल बनाएंगे। 1, ये 1 हो गया, 1 डबल। और इसके बराबर वाली चेन में एक और डबल, ये हो गया नेक्स्ट डबल। अब हम फिर 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7। और यहाँ पर हम स्किप करेंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। और हम 8th में क्रोशिया डालकर हम डबल्स बनाएंगे। ये हुआ। फिर नेक्स्ट में एक और डबल्स, तो यानी कि 2 डबल्स हम बनाएंगे। 2 डबल्स हम बनाएंगे और उसके बाद 7 चेन बनाएंगे और 7 ही चेन हम स्किप करेंगे। तो ये इस तरह से हम ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हम वापस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर है ये 7 चेन ही बची है और 7 मैंने क्रोशिया में है कर ली है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब हम आगे बुनेंगे इसे। तो एक चेन हमने हाइट के लिए बनाई है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट डबल है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और 1 डबल बनाएंगे। उसी में क्रोशिया डालकर हम एक और डबल बनाएंगे, यानी एक के ऊपर 2 और दूसरे के ऊपर 1, यानी कि 3 हमारे डबल्स हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल देखिए ये 2 डबल्स थे फर्स्ट में, वहां पर अब हमने 3 डबल्स बनाए हैं, 1 2 3। अब है चेन की बारी। तो यहाँ पर अब हम चेन बनाएंगे 6। ये देखिए 6 चेन, यानी कि हमने एक चेन स्किप करी है और एक डबल्स बढ़ाया है। अब फिर यहाँ पर 2 डबल्स आ गए हैं, यहाँ पर हम फिर से 3 डबल्स बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले में ही हम 2 और नेक्स्ट वाले में हम 1 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इंक्रीज करा है। पहले हमने फर्स्ट वाले डबल्स में 2 डबल्स बनाए और नेक्स्ट वाले में एक के ऊपर एक ही बनाया, इस तरह से बनाया। तो ये हो गए। फिर हमने ये 6 चेन बनाई, फिर 3 डबल्स, देखिए 1 और इसी के ऊपर हम एक और बनाएंगे 2 और नेक्स्ट में 3। ये इस तरह से। तो ये हमारा इसी तरह से पूरा राउंड चलेगा और ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गया है ये राउंड। अब हम फिर 1 चेन बनाएंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये 3 के ऊपर हमें बनाने हैं 4।
तो यहाँ पे 1 1 दोनों साइड एक एक बनाएंगे और बीच वाले में हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 डबल बनाया। अब ये बीच वाला डबल आ गया है, इसमें हम 2 डबल्स बनाएंगे, यानी 2 डबल्स बनाएंगे। तो ये हो जाएंगे 3। अब ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर हम 1 डबल ही बनाएंगे। तो ये हो गए 4। तो ये हो गए 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 इस तरह से हम बनाएंगे। अब चेन बनाएंगे हम 5, यानी हमने डबल्स को इंक्रीज कर दिया और चेन को रिड्यूस कर दिया है। अब 5 चेन बनाने के बाद हम फिर डबल्स के ऊपर डबल बनाएंगे फर्स्ट वाले की। नेक्स्ट में हम 2 डबल्स बनाएंगे, तो हमारे ये टोटल हो जाएंगे 4। और लास्ट वाले पे हम एक डबल्स बनाएंगे, तो ये हो गए टोटल 4। अब हम बनाएंगे 5 चेन और फिर 4 इस तरह से। तो 4 डबल्स 5 चेन 4 डबल्स 5 चेन, हमें इस तरह से ऑल्टरनेट करके इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये था हमारा थर्ड राउंड। अब है नेक्स्ट हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट करके इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए ये। अब ये थर्ड राउंड में यहाँ पे देखिए 2 फिर 3 और फिर 4, तो इस तरह से हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। अब है नेक्स्ट हमारा 4 के बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर हम पहले 1 चेन बनाएंगे, ये काउंट नहीं करेंगे, और फिर हम फर्स्ट डबल के ऊपर डबल्स बनाएंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट 6। तो जो फर्स्ट डबल के ऊपर डबल बनाया, नेक्स्ट में हम 2 डबल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिर हम 2 डबल्स बनाएंगे। और लास्ट वाले में हम फिर 1 डबल बनाएंगे। तो ये 1 2 2 1 सबको प्लस करा, हमारे ये 6 डबल्स हो गए। और यहाँ पर हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर 6 डबल्स बनाएंगे, जैसे पहले में मैंने आपको बताया था। 1 फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 डबल्स बनाने हैं हमें, 1 और एक और डबल्स बनाएंगे इसके ऊपर ये, और लास्ट के ऊपर भी 1 डबल। तो ये टोटल काउंट हो गया हमारा 6। उसके बाद फिर 4 चेन फिर 6 डबल्स। इस तरह से हमने यहाँ पे फिर इंक्रीज कर, हम हर बार चेन रिड्यूस कर रहे हैं और डबल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम इस तरह से ये बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करके आपको फिर मिलते हैं। यहाँ पर स्लिप स्टिच हमने कर दिया। स्लिप स्टिच करके हम एक चेन बना लेंगे, ये हाइट के लिए है, इसे काउंट नहीं करेंगे। अब हम फिर डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ 6 के ऊपर हमें 8 डबल्स बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू के 2 डबल्स पे तो डबल्स एक एक ही बनाएंगे, और जो बीच के 2 होंगे ना, उन पे हम 2 डबल्स बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये टोटल हो जाएंगे हमारे 8। तो 1 2 3 4, फिर हम 2 बनाएंगे डबल्स। अब नेक्स्ट में 1 और फिर नेक्स्ट में 1। तो ये सारे मिलकर हो गए 8। ये देखिए 8 1 2 3 4 6 7 8, ये 8 डबल्स हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर चेन कितनी होंगे, 3। तो 1 2 एंड 3। अब फिर
यहाँ पर हमें बनाने हैं 8 डबल्स। तो 8 डबल्स के लिए 1, फिर 1, अब नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1। और फिर 3 चेन। तो हम इस तरह से यहाँ पर इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए इसकी शेप आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ आगे। आगे के लिए ये हमने स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दिया है। अब आगे हम फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर हम कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हम सिर्फ डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। नो इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, हम डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 डबल्स के ऊपर हम 8 डबल्स ही बनाएंगे। तो ये 8 डबल्स ही हम इस तरह बनाएंगे और लेकिन हम चेन रिड्यूस कर देंगे। चेन हमारी पिछली बार 3 थी तो इस बार हो जाएंगी 2। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर हम नेक्स्ट में फिर 8 डबल्स बनाएंगे। 8 डबल्स के ऊपर 8 डबल्स ही हमें बनाने हैं, बढ़ाने नहीं है। तो ये इस तरह से ये 8 डबल्स हो गए, बनेंगे। ये 8 डबल्स के ऊपर 8 डबल्स, 2 चेन, 8 डबल्स, 2 चेन, इस तरह से होंगे। तो इंक्रीज नहीं करेंगे हम, पर डिक्रीज करेंगे, चेन डिक्रीज करेंगे हम। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा राउंड। अब हम फिर हमारा इंक्रीज राउंड है। तो यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 10 डबल्स बनाएंगे। तो 10 डबल्स बनाने के लिए हम जैसे हम बना रहे थे, दोनों साइड इक्वल इक्वल हमने छोड़े, 3 3 डबल्स हमने इस तरह बना लिए और जो बीच के 2 डबल्स थे उनमें हमने 2 2 डबल्स बनाए, है ना। तो यहाँ पर हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 1 2, तो ये हो गए 4। अब बाकी के 3 डबल्स बचे हैं तो इनके ऊपर हम 3 डबल्स के ऊपर 3 डबल्स ही बनाएंगे। तो 1 2 और नेक्स्ट है 3। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट, ये हो गए 10 डबल्स। अब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे 1, यानी पिछली बार 2 थी, अब हो गए 1। अब उसके बाद फिर ये 8 डबल्स के ऊपर हम 10 डबल्स बनाएंगे। तो वो बीच के 2 जो होंगे उनमें हम इंक्रीज करेंगे। तो ये 10 डबल्स हो गए। ये इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये 10 डबल्स हम, आप हर बार ध्यान रखिएगा कि आप काउंट करते रहें ताकि, और क्रॉस चेक करते रहें ताकि कोई छूट ना जाए या गलत ना हो जाए, क्योंकि ये डिजाइन एकदम से कैची है। आप एकदम से पता चल जाएगा अगर आप 1 2 कम या ज्यादा कर देते हैं डबल्स, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये हो गए हमारे डबल्स यहाँ पर कंप्लीट, बीच में इनके 1 चेन है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ हमने 1 चेन बनाकर स्टार्ट करा। अब हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम 5 डबल्स, डबल्स के ऊपर डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 हो गए हैं, 3 4 और लास्ट 5। 5 डबल्स ही हमारे हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे चेन, ये 2 3 4 5। 5 डबल्स के बाद हम बनाएंगे 7 चेन।
6 7। अब 7 चेन बनाकर हम बिल्कुल नेक्स्ट वाले ही डबल्स में हम फिर 7 डबल्स, सॉरी 5 डबल्स बनाएंगे। यानी कोई भी हम बीच में स्किप नहीं करेंगे डबल्स, बस हम बीच में 5 डबल्स बनाकर 7 चेन फिर 5 डबल्स एक साथ जो है ये वाले 5 ये हमने बना लिए। अब जो बीच में ये चेन है इसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वाला जो डिजाइन है उसके 5 डबल्स हम एक साथ बनाएंगे। देखिए 5, ये देखिए ये 10 डबल्स हमारे बिल्कुल एक साथ बन गए हैं। अब हमें बनाने हैं 7 चेन और नेक्स्ट में ही हम बनाएंगे फिर डबल्स। तो ये 5 बाकी के बचे हुए, ये 5 डबल्स और नेक्स्ट वाले के 5 डबल्स हम एक साथ लेकर बनाएंगे। और ये भी हम ले लेंगे, इसमें से भी 5 डबल्स हमें लेने हैं। तो ये 10 डबल्स हमने एक साथ बना लिए हैं। यानी पहले ये दूसरे दूसरे गैदर के थे, अब हमने दोनों साइड से 5 5 लेके इन्हें इकट्ठा किया है, दूसरा गैदर बना लिया। देखिए इस तरह से ये 10, ये 7 चेन फिर ये 10। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब पूरा राउंड कंप्लीट करके अब आगे का मैं डिजाइन आपको बताती हूँ। तो अब हमारा होगा लेस वाला डिजाइन शुरू। तो लेस वाला डिजाइन हमें सेंटर से लेना है। तो सेंटर से लेने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। तो बैक लूप में हम स्लिप स्टिच करके लाएंगे, फ्रंट लूप हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ बैक लूप में स्लिप स्टिच करके लाएंगे। इससे डिजाइन में कोई चेंज नहीं आएगा, डिजाइन में आपको महसूस नहीं होगा स्लिप स्टिच करा हुआ। तो इस तरह से हम ये लेकर आए। अब इसे सेंटर में लाने के लिए हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे। तो करीब हम 7 टाइम्स यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। और ये देखिए अब ये सेंटर में आ गया हमारा थ्रेड। तो यहाँ पर फिर हम करेंगे 10 चेन, 10 चेन बनाएंगे हम। 10 चेन बनाने के बाद अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें ये एक साथ गैदर बनाना है। गैदर कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार हमने इसे डबल क्रोशे बुना यही रोक लिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशे बुना यही रोक लिया, नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशे रोका, 3 हो गए, ये होगा हमारा 4th, फिर 5th। यानी ये पूरे 10 एक साथ है ना, 10 के 10 हम एक साथ लेंगे। ये देखिए 6 7 8 9 10। और इन्हें फिर हम धागा आगे करके एक साथ करेंगे और ये एक चेन बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये चेन हमारे डिजाइन में काउंट होगी, इसके अलावा हमें 10 चेन और बनानी है। तो ये, या आप कह लीजिए 11 चेन, पर वो डिजाइन कंप्लीट होगा जब हम एक चेन बना लेंगे। अब ये 10 चेन बनाने के बाद हम फिर नेक्स्ट लूप में आ गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट लूप में देखिए हमें किस तरह से एक पिकॉट बनाना है। तो सिंगल क्रोशे करके हमने एंड करा इसे, फिर 3 चेन बना के फिर एक और सिंगल क्रोशे करा। अब ये छोटा सा एक पिकॉट बन गया। पिकॉट बहुत सुंदर लगता है, आपको पता ही है। साथ के साथ ये क्या देगा, ये थोड़ा सा वॉल्यूम देगा इसको, तो उससे ये फ्लेयर करेगा, मतलब ये खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो और सुंदर लगेगा। ये देखिए ये फिर हमने करा। अब हमने ये 10 चेन बना ली। 10 चेन बनाकर अब हमें यहाँ पे फिर 10 डबल्स के एक गैदर बनाना है। तो 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अब एक धागा आगे करके इन्हें सब एक साथ लिया, एक चेन बना के इसे कंप्लीट करा और फिर हमने बनाई 10 चेन। अब हम यहाँ पे ये देखिए दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप सिंगल क्रोशे एक थ्रेड में लेकर 3 चेन बनाकर वही सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा जो मैंने पहले तरीका आपको बताया था, पूरी चेन में मैं उसके साथ ही जाऊंगी। ये वाला तरीका मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा है, तो मैं पहले वाले तरीके के साथ ही जाऊंगी। आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बताए। तो ये देखिए मैंने ये गैदर बनाकर कंप्लीट करा है और देखिए अब ये डिजाइन किस तरह बन गया है। तो बिल्कुल डिजाइन का लुक चेंज हो गया। अब हम आगे करेंगे। अब आगे करने के लिए, बनाने के लिए हम फिर वापस से सेंटर में आएंगे। तो सेंटर में आने के लिए हमें फिर से स्लिप स्टिच करना होगा। हमने यहाँ पे 2 टाइम्स और ये हो गया लास्ट हमारे 3 टाइम्स हमने ये करा स्लिप स्टिच। अब सेंटर में आ गया, चेन के सेंटर में आ गया है। अब हम आगे बुनेंगे। तो आगे बुनने के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 चेन। नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम 3 चेन और उसी जगह पर फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर बनाएंगे 10 चेन। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, 1 2 3 और सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से आप इसे लेंगे और ये देखिए इस तरह से ये लूप्स वाला डिजाइन हमारा बन जाएगा, जिसमें एक ये छोटा सा पीकॉट भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हम इसके राउंड्स बनाएंगे और करीब हम 12 राउंड्स यहाँ पर हम बनाएंगे। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये 12 राउंड्स हैं और 12 राउंड से पूरे कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको आगे का डिजाइन बताती हूँ। अब बहुत थोड़ा सा डिजाइन बचा है। अब ये 12 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम स्लिप स्टिच करके वापस से सेंटर में आएंगे। ये आपको हर बार करना होगा इन 12 राउंड्स में भी। तो इस तरह से आप बार बार स्लिप स्टिच करके यहाँ पर आएंगे। अब ये आप सेंटर में आ गए हैं। अब सेंटर में यहाँ पे हमने 5 चेन बनाई है, ये देखिए। फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी हमने पीकॉट बनाने के लिए, पीकॉट जैसे लूप बनाने के लिए हमने 3 चेन करी थी, लेकिन यहाँ अब हम 5 चेन करेंगे। 5 चेन करके हम फिर 10 चेन और नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 5 चेन, सिंगल क्रोशे, फिर 10 चेन, सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसे रिपीट करेंगे। 5 चेन, सिंगल क्रोशे, 10 चेन, सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इसे रिपीट करेंगे। तो जो हम 3 चेन बना रहे थे ना उसकी जगह हमने 5 चेन बनाई है। बस ये चीज आप समझिएगा। तो ये हो गई तैयार। अब हम ये लूप में हम ये छोटा सा जो 5 चेन का लूप है, अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले 2 चेन बनाई है, इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल्स। तो उस छोटे 5 चेन के लूप में हमें 3 डबल्स ये बनाया हमने। 5 चेन और फिर 3 डबल्स बनाए। 1
अब ये लूप में यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे, तो 1, ये देखिए ये इस तरह बनेगा, और यहाँ पे 1 2 3 सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप आ जाएगा, नेक्स्ट लूप में फिर हम 3 डबल्स, 5 चेन, 5 चेन, 1 2 3 4 5 और 3 डबल्स करेंगे, 1 2 3, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह हम पूरा कंप्लीट करेंगे ये राउंड। अब यहाँ पे हमारे 3 डबल्स, ओ सॉरी 3 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल्स हम करेंगे यहाँ पे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड हम इस तरह से बनाएंगे। ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और देखिए ये ज्वाइन करना हमें किस तरह से है, हम ये लेंगे, इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब हम सेंटर में आएंगे। सेंटर में आने के लिए आप डायरेक्ट यहीं से डबल्स बना सकते हैं, या मेरी तरह से सेंटर में आने के लिए आप पहले सिंगल क्रोश वो स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 और 3, यहाँ तक आने 3 स्लिप स्टिच करके आप यहाँ तक आएंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये 2 चेन, और उसके बाद हम इस लूप में जो हमारा 5 चेन का हमने एक वी स्टिच में बनाया है 5 चेन, तो वो वहां पर हम अब 14 डबल्स बनाएंगे, 14 डबल्स। अगर आपकी 5 चेन में ज्यादा डबल्स आ रहे हैं, 17 या 16 ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उन्हीं काउंट को रखिएगा। मैंने यहाँ पर 14 डबल्स बनाए हैं, तो मैंने ये काउंट एक बार देख लिया कि 14 डबल्स ना तो ज्यादा हो रहे ना कम, तो इस तरह से करें। और आप नहीं तो 14 डबल्स ही मेरी तरह ही बनाइएगा। तो ये 14 डबल्स मैं काउंट कर रही हूँ, और ये साथ के साथ मैंने बनाए। अब इसके बाद ये 14 डबल्स होने के बाद हम जो फर्स्ट डबल था, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये यहाँ पर हम एंड में ज्वाइन कर देंगे, और ये उसके बाद हम 1 चेन बनाकर जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है, जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है, उसमें हम ये स्लिप स्टिच करेंगे। सॉरी, सेंटर वाला सिंगल क्रोशे नहीं, फर्स्ट वाला जो डबल्स है उसमें हम करेंगे। यहाँ पर हम इसे बाद में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम डायरेक्ट यही से और डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए 14। और फिर हम जो यहाँ पर फर्स्ट डबल्स हो रहा है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट में फर्स्ट डबल्स है उसमें हम स्लिप स्टिच करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड होगा। और ये जो हमारे डिजाइन बन रहा है, ये लास्ट डिजाइन होगा। ये इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट पोंचो कंप्लीट है। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। बहुत आसान है और लेसी डिजाइन है।
तो ये देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरह से बने। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको एंड में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। इसे कंप्लीट करके अभी आपको दिखाते हैं। ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये तैयार हो गए सारे, और ये बहुत सुंदर लग रहा है डिजाइन। ये एजिंग बहुत सुंदर है। और अब ये हमने धागा काट के इसको अलग कर लिया, और इस धागे को हम अच्छे से दबा देंगे। मैंने थोड़ा छोटा साइज का क्रोशिया लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से दबा सकूं, और ये हमने इसे दबा के इसे सिक्योर कर दिया। अब हम, आप चाहें तो यहाँ पर एक राउंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं और इस धागे को बस आप दबाकर इसे एंड कर सकते हैं। और चाहे तो आप एक सिंगल क्रोशिया का एक रो यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसमें ये धागे भी आराम से दब जाएंगे, और ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया का रो बन सकता है। और अगर आप वैसे ही छोड़ेंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा, कोई कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारी 7 चेन्स थी, तो यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और 2 डबल्स के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से हम उतनी ही चेन करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। जितनी हमारी चेन थी उतनी ही हम सिंगल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट करेंगे। ये पूरा हम कंप्लीट कर लिया है। हम इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और ये हो गया हमारा तैयार पुंज। देखिए लग रहा है ना बहुत सुंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।